नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर टीम के अंदर कोई भेदिया हो तो मिशन का अंजाम क्या होता है। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका दूसरे मुल्क में घुसकर मार सकता है तो फिर बाकी देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर इंडिया को लेकर यह बात पूरी दुनिया में चर्चा में थी कि हमारा जो दुश्मन है, चाहे वो हाफिज़ सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो, ये सबको पता है कि ये लोग पाकिस्तान में हैं। दाऊद को छोड़ो, मसूद अजहर और हाफिज़ सईद के बारे में तो सारे न्यूज़ चैनल से पता हो जाता है कि उनका ठिकाना पाकिस्तान में ही कहीं है, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। जब सब पता है तो फिर हम उनको घुसकर क्यों नहीं मारते। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कई बार पता लगाने की कोशिशें की हैं कि दाऊद को ढूंढ निकालें और उसे पकड़ भी लेते, पर मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान ने कभी माना नहीं और न मानेगा कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ है, जबकि सबको पता है कि वो कराची में है। आज की ये वीडियो दो ऐसे ऑपरेशंस के बारे में है जब दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए हमारी खुफिया एजेंसियों ने मिशन बनाया। पहला मिशन 2011 में हुआ। रॉ ने ऑपरेशन किल दाऊद के नाम से एक ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के लिए जाबांज लोगों को सिलेक्ट किया गया और उनको नाम दिया गया सुपर बॉय। और यहाँ तक कि इन सुपर बॉयज़ को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ज़रिए भी ट्रेनिंग दिलवाई गई और इसके बाद इनको दाऊद की सारी वीडियोज़, टेप, फ़ोटो, सारी चीज़ें बार बार दिखाई गई ताकि कोई गलती ना हो। और फिर इन सब की लंबी ट्रेनिंग के बाद इन सभी एजेंट्स को बांग्लादेश, नेपाल, सूडान के पासपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान भेजा गया ताकि किसी को शक ना हो। इनके कराची पहुंचने पर इन्हें हथियार मुहैया कराए जाते हैं और पाकिस्तान में जो दाऊद के दुश्मन हैं उन्हें भी अपनी तरफ किया जाता है। इसके बाद दाऊद की मूवमेंट का पता चलता है कि वो कराची के कैप्टन रोड पर स्थित एक बंगले में है और यह तय होता है कि गोली सही निशाने पर चलाने के बाद भाग जाना है, कोई पकड़ा ना जाए और कोई स्पॉट पे ना हो। यही इन एजेंट्स का टास्क था। दाऊद रोज़ 4 से 6 के बीच बंगले से बाहर निकलता था और पाकिस्तान की आर्मी के पूर्व से मुलाकात करता था और इसमें ISI के एजेंट्स भी होते थे। और उसी एरिया के लगभग 5 किलोमीटर की रेंज में एक दरगाह भी है जिसका नाम है शाह अब्दुल्ला राजी और यह तय होता है कि उसे वहीं टारगेट किया जाएगा ताकि भीड़ की वजह से दाऊद को मारने के बाद भागने में आसानी हो। 13 सितंबर 2013 पर तय वक्त पर दाऊद अपने बंगले से निकलता है अपनी मर्सिडीज़ कार में और उसकी कार के आगे कुछ और गाड़ियां भी होती हैं। इन गाड़ियों में दाऊद के सिक्योरिटी गार्ड्स थे और ISI की तरफ से जो मुहैया कराए गए थे वो लोग थे। सभी सुपर बॉय अपनी पोजीशन ले लेते हैं। शाम के लगभग 4 बजे होते हैं, लेकिन तभी जो सबसे सीनियर सुपर बॉय था, जो सबसे आगे था, उसे अचानक एक फ़ोन कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि मिशन रोक दिया जाए। बस कुछ समय का ही फासला था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एंड मोमेंट पर वह फ़ोन कॉल आ जाता है और जो सीनियर सुपर बॉय है वह इशारा करता है और इसके साथ ही ऑपरेशन रोक दिया जाता है। लेकिन आज तक ये नहीं मालूम कि ये कॉल किसने किया था। बाद में जांच पड़ताल में ये पता लगता है कि हो सकता है कि जिन लोगों से दाऊद के बारे में जानकारी हासिल की थी उनमें से कोई हो। इसके बाद दाऊद को भी भनक लग जाती है और वह भी अपने ठिकाने बदलना शुरू कर देता है। तो यह ऑपरेशन असफल रहा क्योंकि किसी अपने ने ही डबल क्रॉस किया था और इस तरह ऑपरेशन किल दाऊद पूरी तरह नाकामयाब रहा। इससे पहले करीब 9 साल पहले भी एक कोशिश हुई थी। 2005 में भी दाऊद को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। अचानक खबर मिली कि 9 मई 2005 को दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख शेख का निकाह पाकिस्तान के सक्सेसफुल बिजनेसमैन जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ मक्का में हुआ। इस खबर से सबके कान खड़े हो गए। अब जावेद मियांदाद और दाऊद दोनों चाहते थे कि रिसेप्शन पाकिस्तान में कराची में हो, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी ये नहीं चाहती थी कि ये रिसेप्शन पाकिस्तान में हो, क्योंकि इससे दुनिया को यह पता चल जाएगा कि दाऊद को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है। 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने दाऊद इब्राहिम का नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था, इसलिए दाऊद का इस तरह कहीं जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन ये बात सभी जानते थे कि दाऊद अपनी बेटी के रिसेप्शन में ज़रूर आएगा। तो रिसेप्शन के लिए दुबई का ग्रैंड हयात होटल चुना जाता है और यह तय हुआ कि 23 जुलाई 2005 को दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख शेख और जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद का रिसेप्शन होगा। उस समय अजीत डोवल 5 महीने पहले IB के चीफ के पद से रिटायर हुए थे और जैसे ही यह खबर सुनने में आई, खुफिया एजेंसी एक्टिव हो जाती हैं। अजीत डोवल को इस ऑपरेशन का हेड बनाया गया और यह तय हुआ कि छोटा राजन को इस ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा,
क्योंकि 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से ही दोनों में 36 का आंकड़ा था। इसके बाद दोनों अलग हो चुके थे। छोटा राजन पर 2000 में बैंकॉक में जानलेवा हमला हुआ था, उसका बदला भी वह लेना चाहता था। तो छोटा राजन की मंजूरी से छोटा राजन के 2 शार्प शूटर को इस मिशन के लिए तैयार किया जाता है। इन दोनों को काम पर लगा दिया जाता है। एक का नाम था विकी मल्होत्रा और दूसरा था शबीब तानाशाह। दोनों की ट्रेनिंग होती है। दोनों अब दाऊद को मारने के लिए तैयार थे और दोनों को नई आइडेंटिटी दी गई। उनको सूडान के फेक पासपोर्ट दिए गए और दुबई जाने के लिए बिजनेस क्लास के 2 फ्लाइट टिकट्स भी दिए गए। दाऊद इब्राहिम के लिंक मुंबई पुलिस और पॉलिटिशियन से काफ़ी रहे हैं। इसी बीच इस बारे में यहाँ पर भी खबर लीक हो जाती है और यहीं से मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को बचाने की कोशिशें शुरू कर देती है। ये ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय था। इस ऑपरेशन से लगभग 1 हफ्ते पहले दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में अजीत डोभाल दोनों शार्प शूटर को पूरा प्लान समझा रहे होते हैं कि अचानक होटल के कमरे में मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर अपनी टीम के लोगों के साथ दाखिल होते हैं। उनको देखकर अजीत डोभाल भी शॉक्ड हो जाते हैं। धनंजय कमलाकर अजीत डोभाल को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो आईबी के चीफ रह चुके थे। धनंजय कमलाकर अजीत डोभाल से कहते हैं कि ये लोग किसी बड़े नेता या बड़े बिजनेसमैन को मारने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे पास वारंट है और हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। क्योंकि इस ऑपरेशन में ऑफिशियल कुछ नहीं था, सब अनऑफिशियल था, इसलिए अजीत डोभाल धनंजय को बहुत समझाते हैं, लेकिन धनंजय कमलाकर अजीत डोभाल की कोई बात नहीं मानते और विकी मल्होत्रा और शबीब तानाशाह को गिरफ्तार करके अपने साथ मुंबई ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि दाऊद को ये पता था कि अगर वो शादी में जाएगा तो भारतीय एजेंसी छोड़ेंगी नहीं, इसलिए दाऊद ने मुंबई पुलिस के लिंक का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन का खुलासा अजीत डोभाल ने कभी नहीं किया और उन्होंने एक सच्चे आईबी ऑफिसर का फ़र्ज निभाया और इस प्रकार मुंबई पुलिस ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया और दोनों शार्प शूटर को पकड़कर ले गई। और इस तरह दुबई के ग्रैंड हयात होटल में जो ऑपरेशन दाऊद था वो असफल रहा क्योंकि मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को अजीत डोभाल के शिकंजे से बचा लिया। तो फ्रेंड्स, अगर उस दिन ये ऑपरेशन सफल हो गया होता तो आज दाऊद इब्राहिम जिंदा ना होता और उस दिन मारा गया होता। जब अपने ही देश की पुलिस और पॉलिटिशियंस ने ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पर पानी फेर दिया तो पाकिस्तान और आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी से क्या शिकायत करें। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मेरी वीडियो ये ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।